अस्सलाम वालेकुम। मटन कोफ्ता करी की रेसिपी एकदम परफेक्ट, जिसमें आपकी बनेगी कोफ्ता बिल्कुल टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं मटन कोफ्ता आलू करी की ये रेसिपी, जो है बहुत ही ज़बरदस्त। बकरा ईद के लिए स्पेशल आप भी ऐसे ही बनाइएगा ये कोफ्ता करी, जिसमें आपके देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे कोफ्ता और बिल्कुल टूटेंगे और फटेंगे नहीं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें खीमा ले लेना है, जिसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने एकदम रूखा खीमा लिया है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। मैंने छन्नी कर लिया था पानी में वॉश करके, ताकि इस तरह से देखिए एकदम रूखा हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो ये हमने इस तरह से मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये 400 ग्राम मैंने मटन का कीमा लिया है। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। ये जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है मटन। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ ही साथ ये मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बिरिस्ता बना लिया था। तो इसमें हम आधी प्याज ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे और आधी प्याज हम कोफ्तों में ऐड करेंगे। तो चलिए ये डाल लेते हैं हम मिक्सर जार में। तो ये 2 मीडियम साइज़ की जितनी प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी वो डाल दी। उसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़े पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और फिर हम इसे पीस लेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने ये कोफ्ते के लिए जो कीमा है उसे मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब इसमें और एक इंग्रेडिएंट जाएगा, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चने का पाउडर। तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो मैंने ले लिया था और ये मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भरकर भुने हुए चने का पाउडर। तो ये भुना हुआ चना जो होता है उसे मैंने पीस लिया था और उसका पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। उससे बहुत अच्छा कोफ्तों में टेस्ट आएगा। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया। अब हाथों पर हमें इस तरह से पानी लगा लेना है और पानी लगाने के बाद हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो ये देखिए हाथों से आपको बिल्कुल टाइट पहले से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे गोल शेप देना है, ताकि अंदर से वो फटेंगे नहीं, एयर नहीं होगी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट फिर आपके भी कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। ये देखिए तो बिल्कुल हमारा ये कोफ्ता भी तैयार हो गया है। बाकी के भी सारे कोफ्ते हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए बाकी के भी सारे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम ग्रेवी के लिए भी मसाला पीस लेंगे। तो जो और दूसरी में 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो भी मैंने मिक्सर जार में डाल दी। साथ में हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम दही और इसे भी हम पीस लेंगे। उसके बाद जो पैन में मैंने प्याज फ्राई की थी ना, वही पैन में मैंने तेल डाल दिया था 3 टेबलस्पून और उसी में मैंने 2 तेज़पत्ता डाल दिया तोड़कर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को आधा मिनट भून लिया। उसके बाद सारे मसाले डाल दिए, जिसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया हाफ टी स्पून। नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। सारी चीज़ें मैंने हाफ टी स्पून ही ऐड की है, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी ऐड किया था, तो एकदम मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। अब ये हमें ग्रेवी के लिए आलू भी डालना है। तो कोफ्ता आलू बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में आलू को कट कर लिया। उसके बाद जो दही और हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे और मिलाते हुए अब हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे इसी तरीके से। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर। और ये सारी चीज़ें अब मसाले में आलू को मैंने अच्छे से एक बार और आधे मिनट के लिए भून लिया। ये देखिए कितना अच्छे से ये पक गया है मसाला। तो आलू को मैंने इस तरह से बीच में कर दिया और साइड में हम रख देंगे कोफ्ता। तो ये सारे कोफ्ते हम इसी तरीके से रख देंगे और बिल्कुल भी हमें इसे चम्मच नहीं लगाना है अभी, बस ऐसे ही अब हम इसे रखेंगे 2 मिनट के लिए। तो ढक कर हमें इसे 2 मिनट के लिए रख देना है। और जैसे आप देखेंगे कोफ्ते बिल्कुल शाइन करने लगेंगे 2 मिनट बाद। ये देखिए बिल्कुल भी हमें हाथ नहीं लगाना है, अभी चम्मच नहीं लगाना है इसमें। इसे हम ऐसे ही पैन से मिक्स कर लेंगे हल्का सा, ताकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल टूटे ना। और हल्का सा एक मिक्स देने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि कोफ्ते और आलू अच्छे से पकना चाहिए, तभी हमारे कोफ्ता करी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, जब ये पानी डालकर करी के साथ पका जाएगा। तो ये 1 गिलास हम इसमें ऐड कर लेते हैं पानी और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। तो ये 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि हमारे जो कोफ्ता है वो भी अच्छे से पक जाए, आलू भी अच्छे से गल जाए। तो चलिए ढककर अब हम इसे रख देते हैं और ये हो चुके हैं 20 मिनट टोटल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकते हुए। और ये अब हमारी कोफ्ता करी तैयार है। तो मैंने गार्निश कर लिया हरे धनिए के साथ। हल्के हाथों से अब हम एक मिक्स भी दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल आपके फटेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं कोफ्ते। और ये देखिए ग्रेवी
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर ली। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद तरी भी आ जाएगी और बिल्कुल अब रेडी है ये कोफ्ता करी सर्व करने के लिए। आप भी ज़रूर एक बार इस तरीके से ये मटन कोफ्ता करी बनाइएगा, सभी को बहुत 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 पसंद आएगी। बकरा ईद में आप इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए गर्मा गर्म अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो ये हमारी कोफ्ता करी सर्व हो चुकी है। मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी अंदर से कितने सॉफ्ट और गले हुए कोफ्ता है ये। इसे मैंने सर्व करने के बाद गार्निश कर लिया हरे धनिया के साथ और अब मैं एक प्लेट में भी इसे निकाल दूंगी। तो चलिए गर्मा गर्म इसे एक प्लेट में निकाल कर हम इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लिया है मैंने पराठा और ये गर्मा गर्म कोफ्ता करी को मैंने डाल लिया है प्लेट में और मैं आपको तोड़ के बताऊँगी। ये देखिए एकदम गला हुआ, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और खाने में बहुत ज़बरदस्त। तो आप भी अगर परफेक्ट मटन कोफ्ता करी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।